Hi guys, now we are going to discuss about Bernoulli distribution. And before to talk about Bernoulli distribution, we must think about Bernoulli trial. Let us consider an experiment which has only two possible outcomes, or their all possible outcomes can be classified in two classes. And we are interested in the distribution of a particular classification, then distribution of that classification is known as Bernoulli distribution. आप मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि मान लीजिए कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसमें सिर्फ दो ही आउटकम है, या फिर उसके जितने भी आउटकम्स है उनको दो क्लासेस में अगर डिवाइड किया क्लासिफाई किया जा सकता हो, तो किसी पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वही बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है। हम सामान्यतः जब दो क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम क्या कहना चाह रहे हैं? क्या हम जो भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराए तो हमारे रिजल्ट दो क्लासिफाइड सिर्फ दो ही तरह के आउटकम मिले, जैसे यस नो, राइट रॉन्ग, 0 1, करेक्ट इनकरेक्ट टाइप का, या सक्सेस और फेल्योर, द मोस्ट पॉपुलर वन 0 1 टाइप के क्वेश्चन एंड 0 1 टाइप के जितने भी आउटकम होंगे वो सारे के सारे बर्नौली आउटकम होंगे, और इस पे बेस्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हम कहना ये चाह रहे हैं कि अब एक शब्द तो ये है कि भाई आउटकम 0 1 टाइप के, यानी कि दो तरह की आउटकम्स हैं, या फिर आउटकम कुछ भी आए हमने दो क्लासेस में बांट दे। जैसे अगर हम बात करें किसी क्लास के स्टूडेंट के मार्क्स की, तो मार्क्स तो 1 से लेके 100 तक या 0 से लेके 100 तक के बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम मार्क्स में इंटरेस्टेड ना हो तो ये उस बच्चे के स्टेटस में इंटरेस्टेड है कि बच्चा पास हुआ या फेल हुआ। तो हमने क्या किया, उसे पास और फेल में क्लासिफाई कर दिया। अगर 40 के ऊपर है तो पास है, 40 के नीचे है तो फेल है। तो वॉट एवर द मार्क्स वी आर नॉट इंटरेस्टेड, what marks gives the status to that student that matters, कि वो पास है या फेल है। तो जब भी आप अपने क्लासिफिकेशन या अपने पॉपुलेशन के आउटकम को, माफ कीजिएगा, अपने एक्सपेरिमेंट के आउटकम को अगर दो क्लासेस में बांटते हैं तो उस तरह की क्लासिफिकेशन को बर्नौली क्लासिफिकेशन और उस तरह के केसेस को बर्नौली केसेस कहते हैं। और जब आप उनमें से किसी एक क्लासिफिकेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरेस्टेड होंगे तो उसे कहेंगे बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मार्क्स वाले केसेस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पास और फेल आपके लिए बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर आप कोई कॉइन टॉस कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेड और टेल बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कोई ट्रायल कंडक्ट करा रहे जिसमें एक हिस्सा सक्सेस है और दूसरा हिस्सा फेल्योर है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सक्सेस और फेल्योर, या तो सक्सेस या तो फेल्योर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। यानी समझिए, आपके पास आउटकम कुछ भी हो, लेकिन आपके पास जो भी आउटकम आ रहे हैं, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट की कई सारे आउटकम है, लेकिन आपने इसको दो हिस्सों में बांट दिया। मान लेते हैं क्लास में कई सारे बच्चे हैं, A1 से लेके A50 तक। अब 50 बच्चों के मार्क्स होंगे और आपने कह दिया कि बच्चे अगर ग्रेटर देन 40 है तो पास है, और फेल है अगर लेस और इक्वल टू 40 है। सिंपली अगर 40 से ज्यादा है तो पास और 40 के कम या बराबर है तो फेल है। तो अगर किसी बच्चे का यहाँ पे मान लेते हैं कि A4 का मार्क्स 39 होगा, तो आप कहेंगे पास, एक कैटेगरी बनाएंगे पास की और एक कैटेगरी बनाएंगे फेल की। तो क्लियरली जो A4 की वैल्यू कुछ भी हो वो फेल की कैटेगरी में जाएगा। उसी तरीके से आप कई सारे आउटकम सोचेंगे। अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन को सिर्फ दो आउटकम्स में क्लासीफाई कर दिया तो उस तरह के आउटकम को या उस तरह के एक्सपेरिमेंट को बर्नौली एक्सपेरिमेंट, बर्नौली ट्रायल, और अगर एक क्लासिफिकेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरेस्टेड होंगे तो उसे बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। अब आप अगर सोचे कभी तो दुनिया में हर जितने तरह के डेटा सेट आते हैं उन सभी डेटा सेट को आप बर्नौली क्लासिफिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी आप सोच सकते हैं कि यार कि डेटा सेट चाहे जो भी हो उसमें कोई एक क्लासिफिकेशन सोचिए, तो भैया एक क्लासिफिकेशन किसी एलिमेंट में होगा और किसी एक में नहीं होगा। पर ध्यान रखिएगा कि ये जो दो क्लासिफिकेशन करेंगे, ये दोनों क्लासिफिकेशन जब आप कहते हैं तो क्लासिफिकेशन का मतलब ही होता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट होगा। अगर क्लासिफिकेशन अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट नहीं होगा, यानी कोई भी बच्चा साइमल्टेनियसली पास और फेल नहीं होगा। कभी कॉइन टॉस करेंगे तो साइमल्टेनियसली हेड और टेल नहीं आएगा। अगर आप किसी बच्चे को कहेंगे कि कोई एक नंबर 0 से 100 के बीच में चूज करो, तो वो या तो 50 या 50 से बड़ी वैल्यू चूज करेगा या तो 50 से छोटी वैल्यू चूज करेगा। तो आप इस तरह के सारे एक्सपेरिमेंट के बारे में सोच सकते हैं। ये सब बर्नौली एक्सपेरिमेंट है, ये सब बर्नौली ट्रायल्स है, और इस पे बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम बात करते हैं। आप लोगों ने इसका मैथमेटिकल फॉर्म कई बार पहले भी देखा होगा। जिन्होंने देखा है अच्छी बात है, जो नहीं देखा वो ध्यान देंगे कि आप कहते हैं कि एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कैपिटल X इज सेड टू हैव Bernoulli distribution if its PMF is given as probability X is equal to X,
p to the power x q to the power 1 minus x, where x can take only two values, p belongs 0 to 1 and p plus q is equal to 1, 0 otherwise. Then we say that x follows बर्नौली p. ठीक है, अगर आपने अपने क्लासिफिकेशन अब जरा समझने में फर्क पड़ता है कि यहाँ p है क्या. ठीक है, p बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन होगा. अब आप उस क्लासिफिकेशन को नाम क्या देते हो उस पर डिपेंड करता है. सामान्यतः जो हम मान के चलते हैं जनरली वो होता है कि p होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. ठीक है, आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन के जो भी क्लासिफिकेशन मानेंगे उसमें एक क्लासिफिकेशन को सक्सेस और एक को आप फेल्योर मान सकते हैं. और Q बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर है. ठीक, अब जरा समझते हैं और सोचने की कोशिश करते हैं यार कि ये पीएमएफ है कि नहीं, तो बड़ी इजीली प्रूव कर सकते हैं कि ये पीएमएफ होगा कि नहीं. हालांकि अगर आपसे कहा जाए कोई भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल अगर बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन होल्ड करता है तो उसका पीएमएफ ऐसा होगा, और अगर कोई रैंडम वेरिएबल का पीएमएफ ऐसा है तो उसका मतलब वो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन या बर्नौली ट्रायल के बारे में आप कमेंट कर रहे हैं. नोटेशन इसका कुछ इस प्रकार है कि आप इसे कहते हैं कि x follows Bernoulli P, where P is probability of success and Q is probability of failure. हालांकि probability of success or failure is not a right word for each and every kind of population. डिपेंड करता है कि आपने सक्सेस या फेल्योर में क्लासीफाई किया है. आपको होता है करेक्ट और इनकरेक्ट में करे, राइट और रॉन्ग में करे, 0 और 1 में करे, पास और फेल में करे. ठीक है, ऑड या इवन में करे. बहुत सी चीजें हो सकती है. जैसे अगर आपसे बोला जाए कि भाई रैंडमली एक इंटीजर सेलेक्ट कीजिए, तो भैया आपने इंटीजर सेलेक्ट किया, चाहे कितना बड़ा या कितना छोटा कुछ भी हो, पर क्लासिफाइड दो हिस्सों में कह सकते हैं कि या तो वो पॉजिटिव इंटीजर होगा या तो नेगेटिव इंटीजर होगा, जीरो को छोड़ते हुए, अगर जीरो की बात ना की जाए. ऑड और इवन हो सकता है, यानी आपने कोई इंटीजर सेलेक्ट किया, दैट कुड बी आइदर ऑड और इवन, रैशनल और इरैशनल. देयर इज नो नंबर व्हिच कैन बी रैशनल एंड इरैशनल साइमल्टेनियसली. तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपके दिमाग में आएंगे. अब आप सोचिए, हमने एक स्टेटमेंट और कहा था कि आप किसी भी तरह के क्लासिफिकेशन को बर्नौली में बांट सकते हैं. डाई थ्रू करिए, और एक ऑर्डिनरी डाई जो होता है उसके 6 फेसेस होते हैं, यानी 6 आउटकम्स होते हैं. लेकिन आप उसे भी 2 आउटकम्स में क्लासीफाई कर सकते हैं. अगर आपने अपने आउटकम्स को ऑड और इवन में बांट दिया, तो अगर 1 3 5 आया तो हम 1 3 5 में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, वो ऑड है इसमें इंटरेस्टेड होंगे. 2 4 6 आया तो हम उसके वैल्यू में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक में इंटरेस्टेड होंगे कि वो इवन है. बहुत से ऐसे केसेस होते हैं, ग्रेटर देन 4, लेस देन 4, मल्टीपल ऑफ 2 नॉट मल्टीपल ऑफ 3 नॉट मल्टीपल ऑफ 3. बहुत सी चीजें जिसमें आप क्लासीफाई कर सकते हैं. अब यहाँ ये जरूरी नहीं है कि दोनों क्लासिफिकेशन में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट हो सकता है अलग अलग नंबर ऑफ एलिमेंट हो, यानी अलग अलग नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हो, अलग अलग चांसेस हो उसके होने के. इसीलिए हम p की बात करते हैं, और यहाँ p 0 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा. p प्लस q की वैल्यू 1 होगी. आप चाहे तो सोचिए, बहुत आसान सा है कि अगर हम p को प्रोबेबिलिटी सक्सेस मान रहे हैं तो यहाँ x से 2 वैल्यूज ले रहा है, 0 और 1, और बर्नौली ट्रायल का तो मतलब ये है कि 2 ही आउटकम पॉसिबल है. तो आप पहले क्रॉस चेक कर लीजिए कि यार ये पीएमएफ है कि नहीं. आसानी से प्रूव किया जा सकता है कि p प्रोबेबिलिटी है, q प्रोबेबिलिटी है, तो जाहिर सी बात है p और q दोनों नॉन नेगेटिव तो होंगे, यानी ये पूरा टर्म नॉन नेगेटिव तो होगा. ठीक है, अब आप ये चेक कर लीजिए कि ये पीएमएफ है कि नहीं. इसके लिए आप चेक करिए कि पूरा समेशन 1 है या नहीं. तो समेशन में आप क्या करोगे भाई, x इज इक्वल टू 0 to 1 एंड p टू द पावर x q टू द पावर 1 माइनस x. तो 0 रखिए, p टू द पावर 0 q 1 माइनस 0 प्लस p टू द पावर 1 q 1 माइनस 1, यानी कि यहाँ पे तो आएगा q, यहाँ आएगा p, और p प्लस q की वैल्यू है 1. सिंपल. ठीक, सामान्यतः जब भी बर्नौली ट्रायल का जब भी डिस्ट्रीब्यूशन की केस आती है तो अगला काम आपका होता है तो थिंक अबाउट मोमेंट एंड mgf. आइए चेक करके देख लेते हैं. तो भैया अगर आप इसमें यहाँ पे मोमेंट्स निकालें तो म्यू आर प्राइम दैट इज nth मोमेंट अबाउट ओरिजिन जो होगा इज एक्सपेक्टेशन ऑफ XR. और अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ XR है तो आप XR कैसे निकालेंगे, समेशन x की पावर r, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, दैट इज समेशन x इज इक्वल टू 0 to 1 x की पावर r, p टू द पावर x q टू द पावर 1 माइनस x. 0 रखिए, 0 टू द पावर r
p टू द पावर 0 q 1 माइनस 0 प्लस 1 टू द पावर r p टू द पावर 1 q टू द पावर 1 माइनस 1। सिंपली रखिए। अब जरा समझिएगा यहाँ पे कोई समेशन के फॉर्मूले के बारे में ज़्यादा मस्त दिमाग लगाइएगा, क्योंकि सिर्फ 2 ही आउटकम है। अगर 2 से ज़्यादा आउटकम होते तो हम समेशन के फ्रेम में फॉर्मूला भी सोचने की कोशिश करते तो सही रहता। ये पूरा टर्म 0 और ये टर्म आएगा सिंपली p, यानी म्यू आर प्राइम की वैल्यू होगी p। अब चाहे म्यू1 प्राइम का है, म्यू2 प्राइम का है, म्यू3 प्राइम का है या म्यू4 प्राइम का है, सबकी वैल्यू आएगी p फॉर ऑल r इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक, तो भैया अगर इसकी मदद से आप सेंट्रल मोमेंट निकाल सकते हैं। सेंट्रल मोमेंट निकालने का तरीका आपको बताया गया है। तो अगर बर्नौली केस में आप सेंट्रल मोमेंट निकालना चाहे तो वो भी निकाल के देख सकते हैं। म्यू1 हमेशा 0 होता है, म्यू2 आपका म्यू2 प्राइम माइनस म्यू1 प्राइम का स्क्वायर होता है, दैट इज चूंकि दोनों की वैल्यू पी है तो पी स्क्वायर पी इंटू 1 माइनस पी, और चूंकि पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 है तो क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी होगा, यानी सिंपली ये पी क्यू होगा, यानी वेरिएंस की वैल्यू पी क्यू है। ठीक, गोइंग टू बी इजीएस्ट टास्क ओवर हियर। म्यू3 भी आप म्यू3 के जनरल फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। म्यू3 का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है। म्यू3 का फॉर्मूला होता है म्यू3 प्राइम माइनस 3 म्यू2 प्राइम म्यू1 प्राइम प्लस 2 म्यू1 प्राइम क्यूब, यानी p माइनस 3p स्क्वायर प्लस 2p क्यूब। सिंपली म्यू4 भी निकाल सकते हैं। म्यू4 कैन बी देयर म्यू4 प्राइम माइनस 4 म्यू3 प्राइम म्यू1 प्राइम प्लस 6 म्यू2 प्राइम म्यू1 प्राइम स्क्वायर माइनस 3 म्यू1 प्राइम 4। ठीक, अगेन p माइनस 4p स्क्वायर प्लस 6p क्यूब, क्योंकि सबकी वैल्यू p है, माइनस 3p के पावर 4। आप सिंपली रख सकते हैं और आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि वेरिएंस तक ही निकालना चाहिए। म्यू3 और म्यू4 अगर आप निकाल सकते हो तो निकाल लीजिए। अगर म्यू3 म्यू4 मिल गया है तो बीटा 1 बीटा 2 सोचिए, फिर गामा 1 गामा 2 सोचिए और वहां से कमेंट कीजिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसके एमजीएफ के बारे में सोचते हैं। तो इस केस में एमजीएफ होगा आपके पास mxt expectation of e to the power tx, that is summation e के power tx probability x is equal to x, यानी summation x is equal to 0 to 1 e के power tx p to the power x q to the power 1 minus x, यानी e के power 0 p के power 0 q के power 1 minus 0 प्लस e के पावर 1 p के पावर 1 q के पावर 1 माइनस 1, यानी सिंपली माफ कीजिएगा e के पावर 0 इंटू टी और यहाँ 1 टी इंटू 1, यानी सिंपली यहाँ पे आएगा q और यहाँ आएगा PET। तो MHT होगा आपके लिए q प्लस PET। ठीक, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करिए एक बार भी तो DDT ऑफ MHT जो होगा वो सिंपली PET होगा। ठीक, अब इसको कितने बार डिफरेंशिएट करिए हर बार यही आएगा, फिर टी की जगह जैसे ही 0 रखेंगे तो हर बार पीपी आएगा जो आ रहा था पीछे, यानी आप इसकी मदद से भी अगर एमजीएफ मोमेंट्स निकालते तो आप आसानी से निकाल सकते थे। अब आप इससे सेंट्रल मोमेंट के बारे में भी सोच सकते हैं। आप लॉग ले लीजिए, लॉग एमएक्सटी के बारे में लॉग क्यू प्लस पीईटी कीजिए, क्यू को 1 माइनस पी में कन्वर्ट कीजिए और फिर वहां से 1 प्लस एक्स या 1 माइनस लॉग 1 प्लस एक्स या लॉग 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन सोचिए, वहां से सीजीएफ निकालने की कोशिश कीजिए और फिर सीजीएफ की मदद से सेंट्रल मोमेंट या आपका व्यक्तिगत टास्क आप एक बार करने की कोशिश चाहे तो कर सकते हैं। हालांकि बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कॉइन टॉसिंग का क्वेश्चन आ सकता है, डाई थ्रोइंग का केस आ सकता है जहाँ डाई क्लासिफिकेशन की बात की जाती है। तो चलिए बर्नौली क्लासिफिकेशन के बारे में तो बात करते ही हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।